मतलब डर बोलते हैं या इसको अंदर से प्यार या प्रपोज करना तो बहुत दूर तो बाद में वो मैं गलती से एक दोनों एक दूसरे से प्यार भाई हमारा नहीं है लेकिन देखा हाँ ऐसे वाले लोग इंसान जैसे लड़के रहते इसके ऐसे महेश भैया मैं एक हाँ और एक बात याद है लेके गए थे नहीं ना? नहीं मैं नहीं लेके नहीं गया हेलो गाइस, मेरा नाम है सिनू और हमारे साथ है मेरा दोस्त गगन भैया। गगन भैया भाई आओ ना यार। अरे सीनू क्या आज नया लेके आया है कुछ तो आज क्या हम बना बात रहा है? करेंगे लव के बारे में। किसके लोग के बारे में? पुराने जनरेशन और नया जनरेशन। पुराने जनरेशन का लव, हमारा जनरेशन का लव कैसा कैसा है करके बात करना है। ओके तो फिर बुलाते हैं। बुलाते हैं हमारा सीनियर लोग को। हमारा बड़ा भाई नहीं आए तो कैसे लगेगा? चलिए बुलाते हैं। हाय गगन, हाय सिनू। हमारे ज़माने में ना लव 2 मिनट में हो जाता है, लेकिन भैया के ज़माने में ऐसा होता था क्या? हमारा महेश भैया कोई पूछ के पता लेगा। बताइए महेश भैया। अरे हमारे जमाने में प्यार तो महीनों सालों मतलब एक शिद्दत गुजर जाती थी, ऐसा प्यार रहता था हम लोगों का। हाँ यार, अभी का ज़माने में तो लव का मतलब ही पता नहीं उन लोगों को। मेरे को तो लगता है वो खाली क्रश है और अट्रैक्शन रहेगा। तो हमारे ज़माने में तो वो लव है समझने के लिए हम लोग तो 6-7 महीना निकाल लेते थे। हम लोग उसको प्यार करते हैं या नहीं करते तो वो सोचते थे। आप ऐसा कभी फील किया है कि उसको बोलना है कि नहीं बोलना है, तो आपका दिमाग में ऐसा थॉट आता था बार बार? यार वैसे तो बहुत डर लगता था और ना ऐसा लगता था कि क्या हर जगह मुड़ के देखते थे। वो तो हंसने के लिए हम लोग सोचते थे लड़की को देख के। देखो फिलहाल हंसने वाला बात ही नहीं है। अभी तू लड़की के पास डायरेक्टली जा, आई लव यू बोल दो, उसके बाद जो होता है होने दो। वो यहाँ पे बहुत फ्रीडम दिया है लोग, वो फ्रीडम को हम लोग क्या कर रहे हैं ना, बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं। मतलब मिसयूज़ मतलब कैसे फ्रीडम मिसयूज़ कर रहे हैं ना, वो पूछना भी मत हम लोग का मिसयूज़ कैसे रहता है। मतलब उस टाइम का भैया तुम लोग का कैसे रहता था? मतलब अगर लड़की ओके बोल दिया उसके बाद तुम लोग का कैसे रहता था? तुम लोग कैसे बात कर रहा था उन लोग के साथ? अरे नहीं भाई, प्रपोज करना तो बहुत दूर की बात थी। हमारा तो पहले आंखों ही आंखों में चलता था। पहले प्यार हो जाएगा, फिर चोरी चोरी ऐसे चुप के आप देखोगे, उसे चोरी चोरी चुप के फॉलो करोगे, फिर ऐसे चलता रहेगा और उसके बाद थोड़ा सा आप जाओगे, थोड़ा सा फ्रेंडशिप डेवलप हो जाएगी। लेकिन हमारे ज़माने में क्या होता था पता है ना, लोग कम रहते थे, इमीडिएटली पता चल जाता था कि यार ये देखो ये बात कर रही है। तो लिमिटेशंस बहुत सारे थी गांव में, तो वो खुल के बात भी नहीं होता था, फ्रेंडशिप भी नहीं होता था। तो स्कूल में हाँ वो डर हमेशा लगा रहता था। तो फिर वो एक दूसरे के साथ बात करना, फिर अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करना। और बात तो मजे की ये थी कि चलो दोनों एक दूसरे से प्यार करते, फिर भी महीनों लग जाते थे कि एक दूसरे से ऐसे सामने आके बात करे या एक दूसरे को वो चोरी चोरी चुप के इशारों में वो सारा हमारा को जमाना एक कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए, ये लव था मतलब मीन्स इसको मतलब डर बोलते हैं या इसको अंदर से प्यार या लोगों का दिखावा ऐसा? नहीं, वो लव ही था। और वो लव मतलब वो ऐसा था कि 7 जन्म वाला लव था कि लव हो रहा है मतलब इससे ही शादी होगी, ऐसे वाला लव था। महेश भैया मैं एक आपको क्वेश्चन पूछेगा। मतलब हम लोग आज का ज़माना पे तो व्हाट्सएप पे सब कुछ है, मतलब उस टाइम पे था, मैं सोच रहे था तुम लोग कैसे व्हाट्सएप में और मैसेज में कैसे कन्विंस कर रहा था। उस ज़माने में मैं देखा था ये नोकिया फ़ोन आता था, बहुत पुराना ज़माना फ़ोन यूज़ होता था। मतलब तुम लोग उन लोग के साथ कैसे चैट कर रहा था? अगर लड़की ओके बोला उसका नंबर ले लिया तुम लोग, उसके साथ कैसे चैट कर रहा था तुम लोग, कैसे बात कर रहा था, उन लोगों को कैसे कन्विंस कर रहा था चैट के अंदर? 90s किड्स का यही तो दिक्कत था कि टेक्नोलॉजी बहुत बाद में आई। जब हमारा 15 साल का उम्र था, 20 साल का उम्र था, तो हमारे पास मोबाइल नहीं था। हमें आज भी याद है, आप लोग फेसबुक यूज कर रहे हो, हम ऑर्कुट यूज कर रहे थे। आपने ऑर्कुट सुना भी नहीं होगा भाई। हाँ, तो ऑर्कुट यूज करते थे। आपको मोबाइल पे 5G अभी मिल रहा है। हम उस जमाने में कैफे होता था, कैफे पे जाएंगे और आधा घंटा का 10 रुपए देंगे और आधा घंटा इंटरनेट यूज करेंगे लैपटॉप पे जाके। तो हमारे ज़माने में कम्युनिकेशन का कोई मीडियम ही नहीं था। कम्युनिकेशन का मीडियम एक ही था, स्कूल में, कॉलेज में या रास्ते में जाओ, या आप जिससे प्यार करते वो जो एरिया में रह रही है वो एरिया के और रास्ते पे ऐसे ही घूम के आ जाओ, देखो वो दिख रही है क्या, वो दिख रही है क्या।
वो ऐसे वाला प्यार था। आपके जैसे इंस्टेंट नहीं था कि आप बैठे हो बेंगलोर में और वो बैठी है कोलकाता में, फेसबुक पे इंट्रोडक्शन हो गया, 2 दिन में प्यार हो गया, 4 दिन में ब्रेकअप। मेरे को वो बात कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि उस टाइम पे जो लड़की थी वो मतलब वो भी इतना सीरियस लेती थी मतलब सामने वाले का प्यार को। हाँ भाई, सीरियसली लेते थे ना हम लोग एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे। हाँ, और वो लेटर भी देना है तो एक मीडियम रहता था कि उसकी फ्रेंड रहेगी या मेरा फ्रेंड रहेगा, तो बाय बुक वो लेटर उसके पास जाएगा, फिर वो लेटर वो पढ़ेगी, वो संभाल के भी रखते थे एज अ मेमोरी। बहुत सारे लोगों के पास आपको पुराना ऐसा खत मिलेगा, फिर उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। मतलब एक रिप्लाई मिलने के लिए हमें 2-2 दिन, 4-4 दिन, 10-10 दिन वेट करना पड़ता था। भाई आप तो 10-10 दिन 5-5 दिन वेट करने के लिए तू बोल रहा है। आज का ज़माना ऐसा नहीं है, 10-10 दिन 5 दिन वेट करने के यहाँ पे ज़माना ही नहीं है। अभी तो लोग किसी से भी उसका नंबर उठा लेगा, उसको आई मैसेज डालेगा। वो तो लड़की थोड़ा समझदार वाला लड़की है तो पहले ही ब्लॉक कर देगा। थोड़ा से वो वही है, लेने वाली लड़की है तो वो स्टार्ट वही से चैट स्टार्ट है। बट यहाँ पे और एक दिक्कत है हम लोग के ज़माने पे, ये क्या है ना, ये हम लोग थोड़ा कंफ्यूज रहता है। हम अच्छा दिखता है बट हम लोग को लड़की नहीं पड़ता है। जो एक नॉर्मल वर्ड होता है ना, वो गलती से मैं यूज़ किया है, वो चूते से, हाँ चपरी वर्ड, हाँ चपरी वर्ड, मतलब वो उसको लड़की आसानी से पट जाता है। मैं बहुत बार देखा है, खुद ही मैं उसको एक्सपीरियंस किया है। वो उस समय भी भैया आपके लोग टाइम पे भी वो चपरी जैसा लोग रहता था, उसको भी लड़के पढ़ता था। हाँ यार, वो तो है। अभी देखो ना, हम कॉलेज डेज में देखते जो पढ़ा लिख के वो अच्छा भी दिखता है, मगर उसको लड़की नहीं पढ़ती, तो पढ़ती थी किसको, जो है ऐसा ऐसा ड्रेस पहन के आएगा, बाल को कलर करके आएगा, और उसके बाद उसको लड़की के पीछे हर वक्त घूमता ही रहेगा। वो लड़की कुत्ता भी बोलेगी तो सुन लेगा, कुछ चपरी भी बोले तो सुन लेगा, मगर लड़की के पीछे ही रहेगा। नहीं, लेकिन संपत भाई मुझे क्या लगता है पता है क्या, हमारे ज़माने में ना जो प्रोपोर्शन था, आउट ऑफ 100 80 to 90% लड़कियां मतलब वो डेडिकेटेड प्यार हुआ करता था। 10% में ऐसा होता था कि ठीक है चलो वो टाइम पास के लिए ऐसे छपरी लड़का है उसके साथ जाना है, मौज मजा करना है, तो 10% में ऐसा था। लेकिन जो मैक्सिमम था 90% वो अच्छा ही वाला प्यार था, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए सोचते थे कि नहीं इससे प्यार कर रहे हैं तो इससे ही शादी करेंगे, ऐसा वाला लव था। ऑफिस के अंदर देखा है, मतलब 2 दिन के अंदर इन लोग को प्यार रहता है। मैं ऐसे ही देखता है, मतलब नॉर्मल सी वॉक करते रहते हैं, प्यार हो जाता है तुरंत। 2 दिन उसके साथ घूमते रहते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, बाद में मैं गलती से एक ओयो उसके सामने मिल जाता है। मतलब क्यों मिलता है वहाँ पे, मुझे तो को देखा है। 2 दिन का प्यार 3 दिन के उसके अंदर, 4 दिन के बाहर, उसके बाद 5 दिन के अंदर वो दूसरा के साथ, ये दूसरे के साथ, ऐसा यहाँ पे डिवाइड होता है। भाई तुम लोग के जमाने पे ये वो का कॉन्सेप्ट है ना, उस जमाने में था नहीं था। मतलब लड़की का हाथ पकड़ने के लिए भी हमारा सालों साल निकल जाता था। लड़की का हाथ में हाथ लेना है, ऐसे हाथ को हाथ टच करना है, इसके लिए भी हमारा महीना सालों सालों लग जाता था। ओयो वगैरह वो तो बहुत दूर का कंसेप्ट है, वो तो हम सोच भी नहीं सकते थे वो टाइम के ऐसे फ्यूचर में ऐसे ओयो वाला कंसेप्ट आएगा। तो वो जमाने का प्यार जो था ना, वो फिजिकल नहीं था, वो हार्ट टू हार्ट था। और आपके जमाने में हम जो देख रहे हैं ना कि 4 दिन का प्यार होता है, 5 दिन ओयो में होता है, और फिर छठे दिन जैसे ही वीकेंड हो गया बात खत्म, नेक्स्ट वीकेंड फिर नया भिड़ू नया गेम। अभी तो 10 रुपीज 10 पैक का जमाना चला गया। अभी तो साल का रिचार्ज करते हैं हम लोग बात करने के लिए। तो वही से तो स्टार्ट होता है ना आपके जनरेशन और हमारे जनरेशन में। और एक चीज क्या है ना, अभी लेटर लिखने का जमाना नहीं रहा। हाँ वो सही बात है। अच्छा है ना, तुम लोग लेटर गिटर तो नहीं लिखते, तो पहले हमको प्रपोज करने के लिए लेटर लिखना पड़ता था। और लड़की के भाई को अगर गलती से लेटर मिल गया तो आप सोचो कि क्या होगा। और मजे की बात क्या थी पता है, वो टाइम पे मोबाइल नहीं थे तो सारा लैंडलाइन कनेक्टिविटी था। लैंडलाइन भी ऐसे होगा कि एक आध के घर में लैंडलाइन होगा, एक आध के घर में नहीं होगा। फिर हमारा ऐसा होता था कि 2 बार मिस कॉल दो लैंडलाइन पे, तब जाके एक दूसरे को पता चलेगा कि नहीं भाई इसको बात करनी है। तो तीसरी बार अगर फिर से कॉल आ गया तो वो उठाएगी, और फिर वो इशारों में पहले कोडवर्ड में बात होगा कि पता चले कि हाँ एनवायरमेंट सेफ है, आजू बाजू में दूसरा कोई नहीं है, पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, ये नहीं है। तो एनवायरमेंट पहला क्लियर होगा कोडवर्ड में, और फिर आगे जाके थोड़ा सा बात बढ़ेगी। और एक चीज है ना भाई,
कॉइन बॉक्स का जमाना भी था, हाँ। ठीक है ना। तब जाके कॉइन डाल के हम लोग बात करते थे चिल्लर इकट्ठा करके 10 रुपए का, 1-1 रुपए का 10 कॉइन लेके। नहीं भाई, मेरे को लगता है मतलब हम लोग सिनेमा का, मैं तो बहुत सिनेमा का लवर हूँ। मतलब आज के ज़माने में तो सिनेमा क्या चलता है ना, कॉर्नर सीट बुक करो, लड़की को लेके जा, वो करो ये करो। मतलब उस ज़माने पे ये सब चलता था। मतलब लड़का और लड़की सिनेमा देखने के लिए साथ में आता था, नहीं आता था, वो तुम लोग के ज़माने में कैसा चलता था वो सब? जाते थे ना सिनेमा देखने, लेकिन प्लान ऐसा हुआ करता था कि लड़की उसके 3-4 जो फ्रेंड्स है उसके साथ आएगी, लड़का भी उसका 3-4 फ्रेंड है उसके साथ जाएगा। तो जब सामने वाला देखेगा तो उसको देखेगा कि यार नहीं, ये इसका ग्रुप गया, वो उसका ग्रुप गया, तो दिखने में वो सेपरेट दिखेगा, लेकिन पिक्चर अंदर जाके फिर साथ में एंजॉय करें। नहीं, अभी का ऐसा टाइम में आ गया है कि उनको वो भी मतलब जो 500-600 का खाना है ना, वो भी अच्छा नहीं लगता उनको ना। पूरा एकदम गंदा खाना खाती होगी, लेकिन जब होटल में जाती है ना, जो बॉयफ्रेंड के साथ जाती है ना, तो फिर वो डिमांड थोड़ा बढ़ जाता है थोड़ा। जो क्या कैपुचिनो बोल रहा था ना उस दिन, तुमने लेके गया था नहीं, ना? नहीं, मैं नहीं लेके नहीं गया था। मतलब कैपुचिनो वो सब बिकार का एक रहता है ना खाने वाला चीज़, मैं तो नहीं करेगा, मेरे को पसंद नहीं है वो सब, मैं तो नहीं करेगा। मतलब मैं तो प्रॉपर डाइट लेगा, वर्कआउट करेगा, मेरे को वर्कआउट पसंद है, मैं उसके पीछे नहीं जाएगा। लड़कियों के पीछे, लड़कियों के पीछे तू जाएगा, मैं कभी भी नहीं गया है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कोई डिमांड रहता था कि नहीं हमको ये वाला रेस्टोरेंट पे जाना है, नहीं हमको वो वाला खाना खाना है, या तो लेके जाओ या तो नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ। तो हमारा प्यार बहुत सस्ता हुआ करता था, एक वड़ा पाव से भी हो जाता था। ऐसे नहीं है कि उसको कैफे में लेके, आज मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जाते हो कैफे में लेके 1,000 2 जो 4 हजार आप वहाँ पे उड़ाते हो वो लड़की के ऊपर। नहीं भाई, हमारा तो क्या 5 रुपए 10 रुपए का वड़ा पाव खा लिया तो भी खुश। मेन पॉइंट पर आते हैं, तो आपने ऐसा कभी फील किया है आपका ज़माने का लव स्टोरी में कि लड़का अगर लड़की से दूर हो रहा है, तो अगर लड़की को जितना फील हो रहा है, लड़का को जितना फील हो रहा है लड़की को उतना फील होता है? नहीं, हमारे ज़माने में क्या होता था, लड़कियों की शादी जल्दी हुआ करती थी, जैसे 22 23, जैसे मान लो एजुकेशन ख़त्म हो गया। मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स हैं, उनका तो 19 एज में लड़कियों का शादी हो गया है। अभी वो उनके तो लड़के ऐसे ही कि अभी उनके लड़कों 12th स्टैंडर्ड या इंजीनियरिंग ऐसे कर रहे हैं। तो मतलब वो ऐसे होता था कि लड़कियों की शादी थोड़ी जल्दी हुआ करती थी। तो दिक्कत ये था कि अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, अगर वो कपल है, तो दिक्कत ये हुआ करती थी कि लड़की की अगर मान लो शादी हो गई, लड़का तो पूरा पागल, वो क्योंकि वो सच्चा प्यार करता था ना। ऐसे नहीं है ना कि आज चलो भाई 2 दिन ये हो गया, ओए हो गया, तीसरे दिन नई लड़की एंट्री हो गई, ऐसे नहीं हुआ करता था। तो वो महीनों महीने मतलब 1-1 साल 2-2 साल भी लग जाते थे। अभी देखा था 12th फेल जो है, अभी जो नया रिलीज हुआ था 12th फेल, वो तो अभी आया हुआ है। हाँ, उसमें एक लड़की का डायलॉग था कि तू कुछ भी कर ले, तू या चक्की में आटा पेस ले, या तो तू फिर यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बन जा, लेकिन तू कुछ भी कर ले, मैं तेरे साथ ही रहूँगा। उस टाइम पे ऐसा कोई बोलने वाला था मोटिवेशन? वही तो था। तू चाहे राजा बन या रंक बन, तू चाहे झोपड़ी में रहे या राजमहल में रहे, मैं तेरे साथ ही रहूंगी। तो वो टाइप वाला प्यार था। अभी ऐसा है कि तू राजा है तो मैं तेरी रानी हूँ, तू अगर भिखारी है तो तू भिखारी है, मैं रानी हूँ। आप लोगों ने ऐसा क्यों नोटिस किया है कि जो पहले वाला लव था, ठीक है, वो सपोज तो ज़्यादा टाइम तक टिक जाता था, लेकिन आज का लव में ऐसा क्यों नहीं है कि ज़्यादातर टाइम नहीं चलता है, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, तो किसी भी थ्रू से मतलब दोनों से मतलब सेपरेट होना ही चाहते, मतलब 1 महीना 2 महीना हो गया बस इट्स ओवर, उसके बाद वो दूसरे को, ऐसा क्यों होता है? मुझे बेसिक डिफरेंस आप लोगों में और हमारा जनरेशन में क्या लगता है पता है क्या? जैसे आपने बोला कि आपके यहाँ पे इंस्टेंट लव भी हो जाता है और उतने ही स्पीड से फिर ब्रेकअप भी हो जाता है। तो हमारे ज़माने में क्या होता था, हर एक चीज़ के लिए टाइम लगता था और झगड़े होते थे। ऐसे नहीं है कि हमारे टाइम पे भी झगड़े नहीं होते थे, लेकिन झगड़े होने के बाद वो सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश की जाती थी। ऐसे नहीं कि मैंने ये डिमांड की तो ये कंप्लीट कर, ऐसे नहीं हुआ करता था। तो वो कम्युनिकेशन होता था, सॉर्ट आउट हो जाता था, फिर दोनों भूल जाते थे, नेक्स्ट डे नया स्टार्ट। लेकिन आपके यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी आप लोगों ने इतना ज़्यादा सेट किया हुआ है ना, तो वो ये ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, वो भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है, और 1-2 जगह पे अगर मैच नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली बोल रहे हैं कि वाइब मैच नहीं कर रही है भाई, तो चलो। तो हम लोग वाइब मैच करने के लिए देखते ही नहीं थे, हम लोगों का वो नेचुरली हो जाता था।
कि एक दूसरे को समझ के लेना है, नहीं ये लॉन्ग टर्म रहना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म जो है ना वो डबल अंडरलाइन था हमारे ज़माने में। और आपके यहाँ पे शॉर्ट भी नहीं है, मैगी भी आपसे ज़्यादा टिकती है, ऐसा आपका लव हुआ है। मुझे एक ऐसा लगता है कि हर सिचुएशन ऐसा सेम नहीं होता, मतलब हर लड़का हर लड़की ऐसा सेम नहीं होता कि कोई पैसा को देख के प्यार करेगा, कोई खूबसूरती को देख के प्यार करेगा, कोई अपना दिल देख के भी प्यार कर सकता है। ऐसा वाला सपोज आपके जमाने में और हमारे जमाने में कितना अंतर है, मतलब कितना डिफरेंट है? क्या लगता है पता है क्या, हमारे ज़माने में भी ये इशू था सेम। जैसे कि लड़की का बाप है तो उसके एक्सपेक्टेशन रहते ही थे, लेकिन लड़की के नहीं रहते थे। लड़की समझ जाती थी कि मैं इसके साथ खुश रहूंगी। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा था कि लड़की का बाप फुल प्रेशराइज करेगा, इमोशनल करेगा, धमकी देगा। तो कुछ केसेस में ऐसे भी हुआ है कि लड़की को जबरन शादी करनी भी पड़ी है। तो ऐसे केसेस है। लेकिन आपके जनरेशन में मैं क्या देख रहा हूँ पता है, लड़की के बाप के तो एक्सपेक्टेशन है ही, लेकिन उसके साथ लड़की के भी एक्सपेक्टेशन ऐड हो रहे हैं। और अगर लड़की को समझ में आ रहा है कि यार मेरे बॉयफ्रेंड से अच्छा मुझे अरेंज मैरिज में अच्छा कोई तो पार्टनर मिल रहा है जो ऑलरेडी सेट है, उसके पास पैसा है, सारा है, तो लड़की खुद से बोलती है नहीं मैं इसके साथ शादी करूँ। तो ये जो मेजर डिफरेंस है कि हमारे ज़माने में बाप बोलता था कि इसके साथ शादी कर ले, अभी के ज़माने में लड़की ही बोल रही है बाप को, बाप इसके पास पैसा है इससे शादी करेंगे। चली तो चांद तक, नहीं तो रात तक। मतलब चाइना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। थैंक यू, बाय। बाय।